जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कि मुझे करना क्या है, मुझे कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है और मैं ये कैसे करूँ। व्हाट, वेयर एंड हाउ आर द फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस जो किसी भी इंसान के दिमाग में आते हैं जब भी हम इस टॉपिक की बात करते हैं। और उससे पहले आता है कि मेरा पहला कदम क्या होगा, व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स दैट आई नीड टू टेक अपनी फाइनेंशियल जर्नी के लिए। इसी प्रॉब्लम को आप एक सिंपल से फॉर्मूला, एक सिंपल से फंडा को फॉलो करके, जिसे हमने 3 आई मंत्रा नाम दिया है, उसके साथ आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की मुश्किलों को थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। क्या है ये मंत्रा और कैसे ये आपकी हेल्प करेगा, इसी को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन 3 आईज पे अब हम नजर डालते हैं। 3 आईज हैं इंश्योर, इन्वेस्ट और इम्प्रूव। एक एक करके हम इन पे थोड़ी डिटेल में चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इंश्योर की बात करते हैं कि आपको क्या इंश्योर करना है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है आपकी इनकम। इनकम में क्या श्योरिटी चाहिए आपको, कि अगर लॉस ऑफ इनकम हो जाती है, मेडिकल इमरजेंसीज हो जाती हैं या अनफोर्सीन सिनेरियो आते हैं, मान लीजिए आप कहीं पे गए और आपकी गाड़ी या फ्लाइट रद्द हो गई और आपको इमरजेंसी में अगर कुछ उसका ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो ये आपका अनफोर्सीन सिनेरियो होगा। इसको आपको इंश्योर करना है कि ऐसी कोई भी दिक्कत अगर आपके पास आए तो आप उसको टैकल करने की क्षमता रखते हो। दूसरी चीज जो हमें इंश्योर करनी है वो है आपकी लाइफ। अब इसकी श्योरिटी क्यों चाहिए, ताकि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बनी रहे आपके डिपेंडेंट्स की। और अगर आपकी कोई लाइबिलिटीज है, मान लीजिए आपने होम लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है या किसी और तरीके की आपके ऊपर लाइबिलिटी है, उसको आपके सर्वाइवर्स आराम से टैकल कर सके। अब अगर हम बात करें कि इनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, तो इनकम की श्योरिटी के लिए आप इमरजेंसी फंड बना सकते हैं, जिसके अंदर आप फिक्स डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, सेविंग अकाउंट या आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइफ की श्योरिटी के लिए आप एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। मैं यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस प्लान को रिकमेंड करूंगा। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं कि एंडोमेंट प्लान क्यों अच्छे नहीं होते हैं, रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान पे आपको कितनी कॉस्ट देनी पड़ती है। आप उन वीडियोस को देख के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी आप ले सकते हैं। काफ़ी सारे इंश्योरेंस प्लान्स राइडर देते हैं एक्सीडेंट कवर करने के लिए, जिस केस में आपको डबल दी इंश्योर्ड अमाउंट मिलता है, लेकिन आप इसको सेपरेटली भी ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, ताकि आपकी लाइफ के ऊपर अगर कोई क्रिटिकल इलनेस होती है या आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में आपको हेल्थ इंश्योरेंस कवर दे सकता है। अब आपको ये कितना कितना कॉर्पस या कितना कितना अमाउंट इसके लिए चाहिए, तो एक थंब रूल है कि आपको इमरजेंसी फंड के लिए 3 to 6 times ऑफ योर मंथली इनकम आपका कॉर्पस होना चाहिए। और अगर आपका लाइफ का कवर ले रहे हैं तो वो आपका 8 to 10 times ऑफ योर एनुअल इनकम होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए पर ईयर है, तो आपको 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। अब नेक्स्ट आता है इन्वेस्ट। इन्वेस्ट में आपको जो है वो आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स अपने डिफाइन करने हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स वो गोल्स हैं जो आप नेक्स्ट 2 से 3 साल में कवर करना चाहते हैं। मान लीजिए आप घर लेने का प्लान कर रहे हैं, एक गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, किसी वेकेशन पे जाने का प्लान कर रहे हैं, तो उनको आप शॉर्ट टर्म गोल्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। मीडियम टर्म होंगे वो गोल्स जिनको आप 3 से 7 से 8 साल के बीच में कवर करना चाहते हैं। हो सकता है आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए आप प्लान कर रहे हो सकता है आपके बच्चों की मैरिज के लिए आप प्लान कर रहे हो। इन गोल्स को प्लानिंग करने के लिए आप मीडियम टर्म में कैटेगराइज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल होंगे जैसे कि आप रिटायरमेंट के लिए अपनी प्लान कर रहे हैं, जो कि आज से काफ़ी साल दूर है, मान लीजिए 10-15 साल दूर है, तो उसको आप लॉन्ग टर्म में कैटेगराइज करेंगे। अब बात यह है कि आप इन सब चीज़ों के लिए कहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप इन्वेस्ट करें शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में। इक्विटी से रिफ्रेन रहे। आप एफडी में पैसा डाल सकते हैं या म्यूचुअल फंड में, बॉन्ड्स में पैसा डालिए जो कि नॉन इक्विटी है, ताकि आपके पास श्योरिटी रहे जो आपके पास अमाउंट चाहिए शॉर्ट टर्म के अंदर आपको अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए। मीडियम टर्म के लिए आप इक्विटी और बॉन्ड्स दोनों के अंदर मिक्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए मीडियम टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए यूजली लोग ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते ही करते हैं। रियल एस्टेट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। इक्विटी में प्रोपोर्शनली इन्वेस्ट कीजिए। थंब रूल के हिसाब से 100 में से अपनी एज हटा दीजिए, जितना परसेंटेज बचता है उतना परसेंट आपका इक्विटी का एक्सपोजर होना चाहिए। एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि अगर आपकी एज अभी 25 ईयर्स है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 75% अपना कॉर्पस इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इक्विटी ही आपकी वेल्थ बिल्ड करने में हेल्प करता है।
फिक्स डिपॉजिट की मदद से आपकी वेल्थ बिल्ड नहीं हो पाएगी। तीसरे आई की अगर हम बात करें तो वो है इम्प्रूव। इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ स्टेप्स फॉलो कीजिए, जैसे अपना ईयरली ऑडिट कीजिए, सेल्फ ऑडिट कीजिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आपने कंपनीज का ऑडिट देखा होगा कि हर कंपनी हर साल अपना ऑडिट पब्लिश करती है कि वो कहाँ स्टैंड करती है। ये एक मापदंड है जो आपको बता सकता है कि आप क्या सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। आप कुछ इस तरीके से अपने एसेट्स की कैटेगराइजेशन कर सकते हैं जहां से पता लगे कि आपने पैसा अपना कहाँ पे डाल रखा है। आपके पास अपने इमरजेंसी के लिए फंड हैं या नहीं है, आपने अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को इन्वेस्ट करने के लिए फंड सही जगह डाल रखा है नहीं डाल रखा है, क्या आपके पास अप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट्स है या नहीं है, आपने क्या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो कर रखा है नहीं कर रखा है। ये आपको अपने ईयरली ऑडिट से पता लग जाएगा। इसके साथ साथ आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स जो आपने डिफाइन किए थे उनका भी ऑडिट कीजिए कि क्या आप सही रास्ते पे हैं उनको अचीव करने के। दूसरी चीज, साल में कम से कम एक बार पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कीजिए। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग को मैंने एक अलग वीडियो में भी कवर किया है, मगर मेनली फंडा इसका ये है कि हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी एसेट क्लासेस की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गई हो। जैसा कि हमने बताया था, अगर आप यंग हैं आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए और हो सकता है 1-2 साल बाद अगर इक्विटी काफ़ी अच्छा निकलता है तो आपके इक्विटी के अंदर एक्सपोजर जो है वो 75 की जगह 82-83% पहुंच गया हो और बाकी एसेट क्लासेस में नीचे पहुंच गया हो। इसका मतलब आपका जो रिस्क प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंगली आपकी इन्वेस्टमेंट डिसप्रोपोर्शनेट है, तो उसको वापस प्रोपोर्शन में लाने के लिए अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कीजिए। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज गेन कीजिए। बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, वेबिनार्स अटेंड कीजिए। काफ़ी सारी ऐसी बुक्स हैं जहाँ पे आपको काफ़ी नॉलेज की बातें मिलेंगी, जैसे रिच डैड एंड पुअर डैड। इन सब बुक्स को आप पढ़िए, इन सब से आप नॉलेज लीजिए। कहीं ना कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो इस 3I मंत्र की मदद से आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला स्टेप ले सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगले वीडियो में हम गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट को कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। जल्दी आएंगे अगला वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।